हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे लॉगरिथम। ठीक है, आपको दिख रहा है लॉगरिथम। ठीक, ये टॉपिक क्यों लेके आया हूँ मैं, ये आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। ज़रूरत के हिसाब से क्लास 11th में, क्लास 12th में, केमिस्ट्री में भी, ठीक है, फिजिक्स में भी, मैथ्स में तो आना ही आना है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, ये सिलेबस में आपके नहीं मिलता कहीं, सीबीएसई के, एनसीईआरटी के कहीं भी सिलेबस में आपको लॉग वाला चैप्टर नहीं मिलेगा, आपको एक्सरसाइज नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे लगाने के लिए। ठीक है, तो मैं सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई टॉपिक बताया जाए जिसके बारे में आपको कहीं एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। हाँ, आईसीएसई से, अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से लॉग के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में इसके जानेंगे, और बेसिक्स जानने के बाद ठीक मैं प्रॉपर्टी के बारे में इसके समझाऊंगा आपको, और प्रॉपर्टी समझने के बाद एक वीडियो और मैं बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के लिए। ठीक है ना, तो आज हम लोग केवल इसके बेसिक्स को जानेंगे कि क्या चीज़ है ये लॉग, ठीक है, क्या जरूरत पड़ती है लॉग की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉगरिथम क्या होता है। ये एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का एक्सपोनेंट फॉर्म को किसी और फॉर्म में। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होता है, ठीक, जैसे आपने इंडिसेस चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 8th में, 7th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा पावर्स वाला। ठीक है, पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती होगी, ठीक है, पावर को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक, n इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू a की पावर x। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए इसके लॉग के फॉर्म को लिखना चाहूंगा, मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि इस फॉर्म को लॉग के फॉर्म में लिख के दिखाइए, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है ना, इसके अलावा अगर मैं इसको लॉग फॉर्म में लिखता हूं, उसको लॉगरिथमिक फॉर्म बोलेंगे। तो कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा, लॉग n बेस a बराबर x। ठीक है ना, देखिएगा इसका ये डिजाइन है, क्या, लॉग n, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे पढ़ते भी हैं। ठीक, क्या पढ़ेंगे, लॉग n बेस a इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे n क्या है आपका, n को हम बोल सकते हैं लॉगरिथम, लॉग का इनपुट, क्या बोलते हैं, इनपुट ऑफ लॉग। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं, इनपुट ऑफ लॉग हो गया ये। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि x क्या है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे आउटपुट। ठीक है, या आप बोल सकते हो रिजल्ट, क्या बोल सकते हो, रिजल्ट। ठीक है, अगर मैं a की बात करूं, ठीक, तो a आपका कैसा होता है, देखिएगा जरा, ये आपका कैसा होगा, इसको बोलते हैं बेस ऑफ ए लॉग। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस ऑफ ए लॉग। तो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि आपको ये नया नया डिजाइन मिला है देखने के लिए। ठीक, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि नया नया डिजाइन मिला है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ भाई, आपको समझ में आना चाहिए कि इसलिए बोला जा रहा है कि आपके लिए ये नया है। ठीक है, आपने पहली बार देखा है, तो आप देखिए कि अगर भी कभी भी पावर वाले फॉर्म को, इस पावर वाले फॉर्म को लॉग वाले फॉर्म में लिखना हो, जैसे लिखा हो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, उसको हम बोलते हैं लॉग 8 बेस 2 इक्वल टू 3, ये बोलते हैं। ठीक, लॉग होता कैसे है ये सॉल्व, लॉग को जब हटाते हैं तो 2 इस साइड आता है। ठीक है, तो जब 2 दूसरी साइड आता है तो 3 को अपने सर पे बिठा लेता है, कहता है भैया एक काम करो, लॉग को अगर हटाना है तो सर पे मुझे बिठाना है। ठीक है ना, 3 क्या है, जो आउटपुट है इसका, ठीक है, वो बोलता है आपसे, ठीक है, लॉग का जो आउटपुट है वो बोलता है कि अगर भैया लॉग हटाना है तो हमको सर पे बिठाना है। तो 8 इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से लॉग जब हटाते हैं तो 2 इस साइड आता है, और 2 की पावर क्या बन जाता है, ये 3 बन जाता है। ठीक है, तो आपको पता भी है 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। समझ में आया? ठीक है ना, तो लॉग कैसे लिखेंगे, लॉग n बेस a इक्वल टू x। यहाँ पे n क्या होता है, इनपुट ऑफ लॉग, ठीक है, x क्या होता है, आउटपुट और रिजल्ट ऑफ लॉग। ठीक है, और a क्या होता है, बेस ऑफ द लॉग। ठीक है ना, अच्छा जी, अगर मैं फिर उसके आगे की बात करूं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, तो अगर मैं इसके बाद आपको कुछ समझाऊं तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो लॉग होता है, ठीक, लॉग का इनपुट जो होता है और आउटपुट ये जो होता है बेस, ठीक, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ पाबंदियां होती हैं। तो जरा देखिएगा क्या होती हैं पाबंदियों के बारे में जानते हैं कि n जो होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0।
क्या होना चाहिए, 0। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसी बात की जा रही है, केवल नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। कैसी बात की जा रही है, नेचुरल नंबर की। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ए की अगर मैं बात करूं तो ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और ग्रेटर देन 0। ए के साथ दो लोचा है क्या, कि ए जो है वो 1 के बराबर भी नहीं हो सकता और ए जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, 0 से देखिए ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, वो सीधे बोल सकता था 0 से बड़ा कर दीजिए भाई साहब। ठीक, तो वो ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा है, क्यों, क्योंकि 0 से अगर आप बड़ा करोगे तो 1 तो आएगा ना बीच में, तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू ले सकते हो आप, लेकिन 1 नहीं लेना एग्जैक्ट। क्यों, जरा देखिएगा, अगर मैं लॉग यहाँ पे लिख दूं 2 या 1 ही लिख देते हैं, आप कहोगे अरे सर इक्वल टू अगर मान लो कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे x, तो मैं अगर बोलूंगा 1 की पावर x, ठीक है ना, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो क्या आप इसके बारे में बता पा रहे हो, अगर मैंने लॉग को क्या किया, एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में लिखा, हालांकि ऐसे लिखेंगे नहीं क्योंकि ये गलत ही हो गया, क्योंकि इनपुट यहाँ पे हमारे इनपुट तो ठीक है लेकिन आउटपुट के बारे में बेस के बारे में हमारे पास गलत सूचनाएं दी गई हैं। क्यों, आपको पता होगा कि बेस कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो वही तो मैं यहाँ सेटिस्फाई करना चाह रहा हूँ क्या, कि 1 इक्वल टू 1 की पावर x लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं ऐसा कि वो बराबर हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पे मैं x की जगह क्या कर दूं कि 1 के बराबर हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा कि x की कोई ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है जो बता पाए कि इसका आंसर क्या होगा। क्यों, अगर आप 0 पुट करोगे तब भी बनाने वाला है, 1 पुट करोगे तब भी बनाने वाला है, 2 पुट करोगे तब भी बनाने वाला है, 5 25 30 40 50 2000 ठीक है, कुछ भी आप पुट कर लो यहाँ पे x की जगह, ठीक, वो हमेशा सही होगा। इसलिए हम एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं, इसीलिए कि बेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ग्रेटर देन 0 क्यों बोल रहा है, मान लो मैं नेगेटिव कर दूं, चलो मैं कह दूं -2, ठीक, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। अगर मैं इसको क्या करूंगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करूंगा तो 4 यहाँ हो जाएगा, -2 इधर जाएगा, कहेगा भैया आप हमारे सर पे आ जाइए। लॉग हटाएंगे तो -2 इस साइड आएगा और वो अपने सर पे 2 को बिठा लेगा। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 बराबर 4। अरे सर ये तो सही हो गया, अरे भाई साहब, अरे आपने गलत पढ़ा दिया सर। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, चलो देखते हैं। पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को तुम लोग, तुमको लगता है मैंने गलत पढ़ा दिया, चलो दिखाते हैं आपको। log 2 4 बराबर 2, ठीक है ना, इसको जरा सॉरी यहाँ पे -2 यहाँ पे ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, थोड़े से चीजों को लेकर के चलते हैं, बेसिक्स को आप समझोगे ना तभी आपको समझ में आएंगी चीजें, वरना आप कहोगे ओ भाई साहब ऐसे कैसे हो गया। अगर मैं मान लो यहाँ पे x कर देता हूँ, ठीक है, चलो मैं मान लो यहाँ पे x कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर -2 और की पावर x लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट कोई वैल्यू है x की जो इसको सेटिस्फाई कर पाए। देखो रूल आप वही बनाते हो, ठीक है, किसी भी चीज को नियम तब बोला जाता है जो सब जगहों पे क्या हो, फॉलो हो। ठीक है, मतलब सॉरी, जैसे मैं मान लो आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी बनाने जा रहा हूँ तो ये प्रॉपर्टी हर जगह लागू होनी चाहिए। ठीक है, कि एक नंबर पे लागू होगी दूसरे पे नहीं होगी, तो ऐसा तो नहीं काम होना चाहिए ना। अच्छा, आप कहोगे सर आप कंडीशन लगा दीजिए, आप ऐसे कुछ कंडीशंस लगा दीजिए जहाँ पे अप्लाई ना होता हो, उसके बारे में आप जान जाएं, लेकिन एग्जैक्ट ऐसी कोई वैल्यू आपको पता नहीं है ना। ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज पे ये क्या होगा, सेटिस्फाई या डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम सीधे ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्यों हम क्या करते हैं, बेस को 1 के बराबर नहीं लेते हैं और 0 से बड़ा क्यों लेते हैं। ठीक है, और n क्या होना चाहिए, आपका इनपुट जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। कई लोग के पेट में खलबली मच रही होगी, सर n के बारे में बता दो कुछ। ठीक है, n के बारे में भाई साहब n निगेटिव नहीं हो सकता, -2 मान लो यहाँ पे मैं -2 कर दूं, यहाँ पे 2 कर दूं, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है ना, तो -2 की पावर 1 बराबर 2 हो जाएगा, दिस इज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है ना, तो ये हर जगह सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, कुछ जगहों पे होगा सेटिस्फाई लेकिन हर जगहों पे सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हम इसको रूल नहीं बनाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या देख के चलना है, ये हमारे पास लॉग हो गया, ठीक, ये हमारे पास लॉग हो गया। लॉग के बारे में हम क्या क्या जान लिए कि लॉग ये इनपुट होता है, log n बेस a ऐसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, log n
बेस ए इक्वल टू x, ठीक है ना, ऐसे पढ़ा जाता है क्या, log n बेस a इक्वल टू x। अच्छा जी, अब मैं क्या इसके बारे में बताया था कि n जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तो हमारा क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो log के बारे में आप इतनी चीजें बेसिक जान गए कि नहीं जान गए, बताओ, जान गए ना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिएगा लॉग जो होता है आपका वो दो टाइप का होता है, ठीक है। लॉग वाला फंक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, कौन सा, जब a को मैं 10 बोल दूंगा, ठीक है, जब मैं a को क्या बोल दूंगा 10। a क्या था भैया, a के बारे में आप जानते हो कुछ, a क्या था, a आपका बेस था, ठीक है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि a को अगर मैं क्या बोल दूं 10 बोल दूं, ठीक, तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉग, सिंपल लॉग जो होता है आपके पास, ठीक है। तो हम बोलेंगे log n बेस 10, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉग। तो जो भी चीजें आप पढ़ोगे बेसिक्स में, ठीक, या आपको केमिस्ट्री में नॉर्मल सारी चीजें कैसे मिलेंगी, बेस 10 में ही मिलती हैं। अगर बेस ई में मिलती हैं तो उसके आगे कुछ मल्टीप्लाई करके सेट किया जाता है 2.3 समथिंग करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको नॉर्मल लॉग या प्रॉपर लॉग बोलते हैं, जनरल लॉग, ठीक। ये होता है तुम्हारा ए की जगह पे जब मैं ई बोल दूं, क्या बोल दूं, ई, ठीक है, ये एक्सपोनेंट वाला ई है, ठीक है। अभी आप केवल इतना समझो कि ये ई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log n बेस ई, या इसी का एक और नाम है ln n, ऐसे मिलेगा आपको देखने के लिए। इस log बेस ई वाले को, log बेस ई वाले को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ln, ठीक है ना, कोटा वाला ln नहीं भैया कई बच्चे कह रहे हैं सर आप तो ln का प्रचार कर रहे हो, भैया मैं अपने टॉर्क का तो प्रचार कर लूं पहले, ठीक है। तो ये क्या हो गया log n बेस e, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू क्या, दिस इंप्लाइज e अगर बेस होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ln बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ln n, ठीक है ना, ln n जी भाई साहब। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, समझ में आया आपके। तो दो तरीके के क्या हो गए आपके पास लॉग हो गए, ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक को नॉर्मल लॉग बोलेंगे सिंपल लॉग, और एक होगा नेचुरल लॉग, ठीक है। चलिए लॉग के बारे में आप थोड़ी थोड़ी चीजें समझ गए, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, इसकी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे बारी बारी एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए भैया, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं दिखा देता हूँ कि मान लीजिए 3 की पावर 3 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 27, इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, log 27, ठीक है, बेस 3 इक्वल टू 3, ठीक है ना। इसी तरह अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ हो, क्या भाई साहब, 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 भाई साहब 1000, ठीक है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, log 1000 बेस 10 बराबर 3, ठीक है। ये सब क्या होता है, तरीका होता है लिखने का, ठीक। चलिए भाई प्रॉपर्टी देखते हैं। सर बहुत देर से आप प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बोल रहे हो लेकिन समझा नहीं रहे हो, ठीक है ना, समझा रहे भैया, गुस्सा क्यों रहे हो। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। क्या वो बोल रहा है भैया कि log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, आप बेस कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है ना। आप 25 रख दो तो 1 बराबर 25 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई यहाँ पे क्या ही रखोगे कि 1 के बराबर होगा, 0 रखोगे, इसीलिए log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या है, log a बेस a बराबर 1। तो मैं आपको ऐसे नहीं बताता हूँ बेस a करके, पता नहीं क्या आप सोच रहे हो क्या बोल रहा है, ठीक है। मैं आपको मेन चीज बताता हूँ क्या, कि अगर बेस और इनपुट, ठीक है, अभी अगर किसी log का बेस और इनपुट दोनों सेम हो, ठीक है, दोनों इक्वल हो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, log a बेस a बराबर क्या होगा 1 हमेशा, ठीक है। तो अगर आपका इनपुट और बेस दोनों क्या हो, सेम हो, तो हमेशा log की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, बेस और अगर इनपुट और बेस दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। आप चेक करके देख भी सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता दिया गया, ठीक। यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करूंगा तो 10 इस साइड आएगा, तो 10 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे भाई 1 ही रखना पड़ेगा, और क्या ही रखोगे आप, ठीक है। हो सर यही बात है क्या, हाँ यही बात है बिल्कुल, ठीक। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। नॉर्मल मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या कह रहा है आपसे, कि अगर बेस सेम है लॉग का, ठीक है, दो लॉग का अगर बेस सेम है और प्लस के फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
मल्टीप्लाई मतलब m इंटू n। अगर कहीं लिखा है log m बेस a प्लस log n बेस a, तो प्लस को हटा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के m और n का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। चलिए अच्छा, ठीक, क्वेश्चंस लगाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा ये। ठीक है। अच्छा, अगर प्लस की जगह पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाए। ठीक है, अगर प्लस की जगह पे क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, m अपॉन n हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगली प्रॉपर्टी कह रही है आपसे log m बेस a की पावर अल्फा। ठीक, तो यहाँ पे रूल क्या होता है कि अल्फा कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है, log m a, ये बन जाती है प्रॉपर्टी। जैसे मान लो कहीं लिखा है log 2 की पावर 5 और बेस में 3। ठीक, तो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 5 आगे आ जाता है, तो क्या हो जाता है 5 log 2 बेस में 3। ठीक है ना। तो यही चीज सेम टू सेम एक और होती है क्या, यहाँ पे तो आपका इनपुट में, यहाँ पे आपको देख रहे हो इनपुट में पावर लगा हुआ है, तो पावर कहाँ आ गया, सीधा का सीधा आगे आकर के मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, लेकिन अगर यही सेम काम बेस में हुआ, इसमें हुआ बेस में, जैसे मान लो a की पावर बीटा और यहाँ पे m, तब क्या करेंगे, अगर इनपुट में पावर होगा तो हम क्या कर देंगे, सीधा आगे करके मल्टीप्लाई। ठीक है ना। अगर यही काम बेस में हुआ हो, अगर बेस में पावर पे हो, ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको भी सामने ही लाते हैं, लेकिन इसमें हम आगे लाते थे। ठीक, और यहाँ पे अपॉन में लेके आएंगे 1 अपॉन बीटा log m बेस a। ठीक है ना। यह आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी नंबर 6। आप देख रहे होगे कि बेस में जब पावर आ जाता है तो यहाँ पे पावर कहाँ निकल के आता है, आगे ही आता है, लेकिन अपॉन में आता है। और जब इनपुट में था तो वो आगे आकर के क्या था, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा था। समझ में आ रहा है आपके। ठीक है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, अगली प्रॉपर्टी आपसे कहती है, एक मिनट, अगली प्रॉपर्टी है आपकी बेस प्रॉपर्टी। ठीक है ना, बेस चेन प्रॉपर्टी, बेस एंट्री प्रॉपर्टी, आप जो भी बोलना चाहो। ठीक, log bm अपॉन log a b। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आपने क्या किया, एक नया बेस एंट्री करवाया खुद से। ठीक है ना। कहीं क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसे जरूरत पड़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमको खुद से बेस की एंट्री करवानी पड़ती है, जिससे चीजें कट करके सॉल्व हो जाए, छोटी हो जाए। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे देखो इनपुट के साथ, एक बार इनपुट के साथ नया वाला बेस लगा दो, और एक बार अपॉन करके पुराने वाले बेस के साथ, ठीक है, जो बेस होगा हमारा उसके साथ क्या कर दो, नया वाला बेस लगा दो। मतलब हमको क्या करना है, लॉग के इनपुट को और लॉग के बेस को क्या बनाना है, इनपुट बना देना है दूसरे वाले लॉग का। ठीक है, जब हम बेस को एंट्री करवाएंगे, नए वाले बेस का एंट्री करवाएंगे, ठीक है ना, तो हमको क्या क्या करना होगा, हमको ये करना होगा कि जो इनपुट होगा, ठीक, और जो बेस होगा, ठीक, उन दोनों को इनपुट बना देना है डिवाइड में करके, और नए वाले बेस को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एंट्री करवा देंगे। ठीक है ना बच्चों। ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और समझ में नहीं आता कि लगाना है कि नहीं। जैसे कहीं और लगाना होता है तो चीजें दिखाई देती हैं सामने, तो बड़े आसानी से चीजें लग जाती है ना। लगता होगा ओ भाई साहब तो बड़ा आसानी से काम हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सॉल्व हो गई चीजें। तो यहाँ पे दिखता नहीं है ना, तो सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, ये तो बहुत नॉर्मल प्रॉपर्टी कि अगर हम इसी को अपॉन में करते हैं, 1 अपॉन में, तो बेस लॉग बन जा, सॉरी, इनपुट बेस बन जाता है और बेस इनपुट बन जाता है, उलट जाते हैं चीजें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगहों पे बहुत चीजों को बहुत छोटा और आसान बना देती है सॉल्व करने में। ठीक है, तो क्या हो गया कि अगर हम इसको नीचे लाते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक, तो हम इनपुट को बेस बना देते हैं और बेस को इनपुट बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा। फिर नीचे क्या आ गया आपका, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्या, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना बच्चों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी बड़ी चीजों को एकदम छोटू से बना देती है। ये कह रहा है कि a की पावर अगर लिखा हो log x बेस a, मतलब जिसके ऊपर पावर लगा हो, ठीक है, log वही उसी का बेस हो, मतलब जिसके ऊपर पावर लगा है अगर वही उसका बेस है, तो ये पूरी चीजें हट जाती हैं, केवल क्या बचता है, x बचता है। देख रहे हो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कितनी खतरनाक, कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर लॉग में है, ठीक, और लॉग का बेस भी वही है जिसके ऊपर वो पावर लगा हुआ है, सेम चीज है, ठीक है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a है बेस में, तो चीजें पूरी हट जाती हैं। जो इनपुट होगा लॉग का वही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जरूरत सबसे ज्यादा पड़ता है इंटीग्रेशन में। जब आप क्लास 12 में जाओगे तो इंटीग्रेशन में बहुत ही ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा का मतलब एक एक्सरसाइज ही है, इसमें इन चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, अच्छा अगला है, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी अगर आप एडवांस के क्वेश्चंस लगाते हो। ठीक है, मेंस के क्वेश्चंस लगाते हो तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि हम बेस को अगर किसी के पावर लगा हुआ है लॉग, ठीक है, तो उसके इनपुट को मैं नीचे कर सकता हूँ और पावर को, जिसके ऊपर पावर लगा है उसको इनपुट की जगह एंट्री करवा सकता हूँ। देख रहे हो आप, ए की जगह सी को कर दिया गया, सी की जगह ए को, और कोई चीज नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही फ्लैशबैक दिखा देता हूँ क्वेश्चंस का। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया है ये, और आपसे पूछ रहा है वैल्यू बताओ। ठीक है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक, तो नॉर्मल बात है क्या कि सबसे पहले मैं 1000 हमको कहीं भी दिखेगा मैं भैया कहूंगा इसको कि ऐसे हो जाओ। ठीक, फिर मैं आपसे क्या कहूंगा, प्रॉपर्टी अगली क्या लगाऊंगा कि जब पावर के ऊपर, सॉरी इनपुट के ऊपर पावर होता है तो ये पावर कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। तो मैं बोलूंगा भैया 3 आगे आ गया, लॉग 10 बेस 10। ठीक है ना, तो यहाँ आप देख रहे हो कि इनपुट और बेस दोनों सेम है। तो आपको बताई गई थी प्रॉपर्टी, अगर इनपुट और बेस दोनों सेम होता है, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके मैं आपके सामने आऊंगा। ठीक, लेकिन ये आपके पास बेसिक नॉलेज था जो मैंने आपको लॉग के बारे में दे दिया। ठीक, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में दे दिया, उसके बारे में बता दिया। ठीक है, तो बच्चों इतना ही आज आपके लिए। ठीक, फिर बाकी मिलते हैं कुछ दिन के बाद। ठीक है बच्चों, थैंक यू।